हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका मेंटर नवीन और लाया हूं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बचाया हुआ धन क्या है और उसमें से कैसे हम उसको एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फंड से इस सोर्स से फंड को रेज करने के कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां भी सामने आती हैं। आइए इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहली मेरिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है। ये एक ऐसा सोर्स है जो आपको आत्मनिर्भर बना रहा है दोस्तों को, कि आपको बाहर जाकर कहीं से लोन लेने की, किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं, किसी तरह की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। ये लोन, ये फंड आप ही के पास, आप ही की रिटेनिंग, आप ही के ही पिगी बैंक में पड़ा है। तो ये आपका इंटरनल सोर्स है, इंटरनल आपका आंतरिक स्रोत है जहां से आप अपना पैसा ले सकते हैं और ये मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स माना गया है। आज इसी रिटेन्ड अर्निंग की दूसरी सबसे अच्छाई ये हो सकती है कि इस सोर्स से पैसा लेने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर कोई भी लागत नहीं लगती है। ना तो आपको बैंक में जाके कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ना ही आपको शेयर बेच करके पैसा लेना है। ये जस्ट आपका ही पैसा जो आपके रिजर्व में पड़ा है, आपको बस निकलवाना है और इसको यूज कर लेना है। तो इसके लिए किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करेंगे हमारी तीसरी मेरिट की तरफ। दोस्तों, नो इंटरफेरेंस की यहां बात हो रही है। यहां बात हो रही है कि किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर को बढ़ाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका पैसा वही पैसा है जो प्रॉफिट का बचा हुआ है। जब शेयर होल्डर नहीं बढ़ेंगे तो किसी भी तरह का हस्तक्षेप आपके निर्णयों में नहीं होगा। अगर आप शेयर बेचकर पैसा लेते हैं दोस्तों, तो शेयर बढ़ने से आपके शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। जब शेयर होल्डर्स ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक होने लग जाएगी। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग से पैसा लेने पर शेयर होल्डर की कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है यहां, और जब शेयर होल्डर्स नहीं बढ़ेंगे तो निर्णय में किसी प्रकार का कोई दोहराव नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेरिट की तरफ, और हमारी फोर्थ मेरिट होगी रिटेन्ड अर्निंग की नो सिक्योरिटी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि डिवेंचर्स की तरह ही असेट्स पर कोई क्लेम नहीं आता रिटेन्ड अर्निंग से। अगर पैसा हम लोग लेते हैं तो आपकी जो भी असेट्स पड़ी हैं वो एज इट इज पड़ी रहेंगी, उनको किसी भी तरह से कोलैटरल या सिक्योरिटी में नहीं डाला जाता। या यूं कहूं कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, कि कल को अगर आप सिक्योरिटी की आप लोन की पेमेंट वापस रीपे नहीं कर पाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी असेट्स हार्म हो जाएंगी। ऐसा यहां कुछ भी नहीं होने वाला। तो रिटेन्ड अर्निंग से लिया गया पैसा बिल्कुल ही सेफ रहता है। बात करते हैं आगे नए कॉन्सेप्ट की, नए टॉपिक की, नई मेरिट की, तो वो है गुडविल। दोस्तों, ये तो अच्छी सी बात है। तो आपको भी पता है कि अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छे रिजर्व शो कर रही है, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट शो कर रही है बैलेंस शीट में, तो आपकी उस कंपनी की उस ग्रोथ को देख करके आपकी कंपनी की गुडविल बन जाएगी मार्केट में। जब संस्था की गुडविल बनेगी तो इन्वेस्टर आपकी उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, इसका हमें सबसे बड़ा फायदा यह भी मिल सकता है कि अगर हम रिटेन्ड अर्निंग, अगर हम पैसे को बचाकर अपने पास रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, और इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होने वाली है, गुडविल बन जाने वाली है। जी हां, चलते हैं रिटेन्ड अर्निंग की लास्ट मेरिट पर, जो है नो फिक्स्ड लायबिलिटी। जी हां, रिटेन्ड अर्निंग से पैसा लेने पर किसी भी तरह की कोई फिक्स्ड देयता नहीं आती है, कोई लायबिलिटी नहीं आती है। रिटेन्ड अर्निंग से पैसा लेने पर आप कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ना तो डिविडेंड देने की और ना ही इंटरेस्ट पे करने की। बिल्कुल मेरी बात को समझ के चलिएगा कि अगर आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेते हैं तो आपको उसके बदले में डिविडेंड पे करने की कमिटमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप डिवेंचर से पैसा ले रहे हैं तो आपको उनको हर साल प्रॉफिट होने पर, नहीं होने पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट रिटेन्ड अर्निंग से पैसा लेने पर किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं होती है डिविडेंड या इंटरेस्ट को पे करने की। तो ये सब बातें हैं जो रिटेन्ड अर्निंग को बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स बता देती है फंड को रेज करने का। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहां कुछ अच्छाइयां हैं वहां कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए रिटेन्ड अर्निंग में कमियां क्या हैं उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। दोस्तों, कमियों की बात करें तो सबसे पहला तो यही आता है कि केयरलेस यूज है। आपको भी पता है कि जो चीज हमें बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी कमिटमेंट के इंडिपेंडेंटली होकर मिल रही है, ऐसी चीज को यूज करते टाइम कॉस्ट का ध्यान हम लोग रखेंगे नहीं, और नो कॉस्ट मिलने वाला फंड केयरलेसली यूज हो जाता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर कोई पैसा हमें बहुत ही
आसानी से मिल गया है और बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल गया है, तो वो पैसा बहुत केयरलेसली यूज हो जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि इस पैसे को केयरलेसली यूज किया जा सकता है। सेकंड हम बात करेंगे डिससैटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर। जी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, ये बिल्कुल करेक्ट ड्रॉबैक है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और वो कंपनी हर साल बहुत बड़ी मात्रा में रिटेन्ड अर्निंग कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में अपने प्रॉफिट को बचा कर रखती है और डिविडेंड को या तो बहुत कम बांट रही है या फिर इशू ही नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में शेयर होल्डर के मन में उस कंपनी के लिए डिससैटिस्फैक्शन पैदा हो जाती है। वो कंपनी के प्रति अपना रवैया जो है वो डिससैटिस्फैक्टरी बना लेता है और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी और नुकसानदेह बात हो सकती है। तो डिससैटिस्फैक्शन आना शेयर होल्डर में भी ये एक इसकी डिमेरिट कंसीडर होती है। तो बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग की लास्ट डिमेरिट की, और वो है ओवर कैपिटलाइजेशन। ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम रिटेन्ड अर्निंग का पैसा जितना अधिक बचाते चले जाएंगे, हमें उतने बोनस शेयर जारी करने पड़ेंगे, और बोनस शेयर अगर हम जारी करते हैं तो इससे ओवर कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण बढ़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होगी, हमारे व्यवसाय बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग से जुड़े कुछ ऐसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन जहां हमने डिस्कशन कर लिया है कि रिटेन्ड अर्निंग अच्छी है या बुरी है। हाँ जी बिल्कुल, ड्रॉबैक्स के होते हुए भी रिटेन्ड अर्निंग में बहुत सारी अच्छी चीजें पाई जाती हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग भी ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि सभी फंड्स को हम अगर कंपेयर कर लें तो कौन से ऐसे फंड होंगे और कौन से ऐसे पैरामीटर होंगे जिनके आधार पर वो फंड हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाएगा या बहुत बुरा सोर्स माना जाएगा, जिसका डिस्कशन इन सभी टॉपिक्स के बाद में मैं लास्ट में आपके साथ करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं, कैसे हम इन्हें और आपके लिए अच्छा कर सकते हैं और कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।